हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके पास नए माइनिंग जॉब्स जो आई है KIOCL लिमिटेड से। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। इसमें जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिक्स, माइन सर्वेयर और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है ओनली आपको वॉकिंग इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन का लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही माइनिंग इन्फॉर्मेशन, माइनिंग जॉब बने रहने के लिए हमारे चैनल जॉब्स इन माइनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन में हर वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ये जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं KIOCL में जो वैकेंसी आई है इसके बारे में डिटेल्स। इससे पहले दोस्तों, KIOCL के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो KIOCL लिमिटेड जो है, इसका पहले जो है कुद्रमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड नाम था। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। ये 2 अप्रैल 1976 को जो है ये फॉर्म हुआ है। ये माइनिंग और बेनिफिशिएशन ऑफ लो ग्रेड आयरन करती है कुद्रमुख, कर्नाटका में। और ये मेनली जो है दोस्तों 4 डिकेड से आयरन और माइनिंग बेनिफिशिएशन, आयरन और पेलेटाइजेशन कंट्री कर रही है। ये एक मिनी रत्ना PSU कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु, कर्नाटका में है। इसमें जो वैकेंसी आई है दोस्तों, माइन सर्वेयर के लिए आई है 4 वैकेंसी आई है। असिस्टेंट माइन सर्वेयर के लिए 3 वैकेंसी आई है। जूनियर माइन सर्वेयर के लिए 2 वैकेंसी आई है। जियो फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसी आई है। जियोलॉजिस्ट के लिए 2 वैकेंसी आई है। और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए 2 वैकेंसी आई है। इसके लिए दोस्तों हम कंप्लीट डिटेल हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, ये KIOCL लिमिटेड, जिसका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर HR/2/677 27 मार्च 2024 का है। पहला जो वैकेंसी आई है, इसमें दोस्तों सबसे पहले वॉकिंग इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट। तो ये दोस्तों ओनली वॉकिंग इंटरव्यू है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है और माइनिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट। तो पहला जो वैकेंसी आई है ये जियो फिजिक्स ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है, जिसमें 2 वैकेंसी आई है। कंसल्टेंट रेनोमरेशन जो है ये 65,000 पर मंथ मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको MSc होना चाहिए, MTech होना चाहिए, MSc टेक होना चाहिए, जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स, एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स, MTech जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसमें दोस्तों 60% या 6 CGPA मिनिमम आपका होना चाहिए, या 50% मार्क्स फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। तो ये था दोस्तों क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस की बात देखें तो एक्सपीरियंस दोस्तों मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जियो फिजिकल सर्वे, इन डाटा एक्विजिशन, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन में। डिजरेबल दोस्तों क्या है इसमें कि आपका जो है ग्रेविटी मीटर, मैग्नेटोमीटर, जियोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, सिस्मिक फॉर कैरिंग आउट वर्क रिलेटेड टू जियो फिजिकल मैपिंग वर्क ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। गुड एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल एंड कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए। एक्सपीरियंस यूजिंग एक्सप्लोरेशन सॉफ्टवेयर टेक्निकल पैकेज एंड एप्लीकेशन। तो मिनिमम इसका एज लिमिट जो है 40 ईयर है, एज ऑन 31 मार्च 2024 को है। तो पहला वैकेंसी दोस्त हो गया। अब दूसरा वैकेंसी आई है जियोलॉजिस्ट में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसमें भी 2 वैकेंसी है। कंसल्टेंट रेनोमरेशन जो है ये 65,000 पर मंथ मिलेगा। इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों PG डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जियोलॉजिकल साइंस और जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी या जियो एक्सप्लोरेशन या मिनरल एक्सप्लोरेशन ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मिनिमम जो है 60% मार्क्स या 6 CGPA जो है फॉर जनरल और EWS कैटेगरी के लिए होना चाहिए। 50% या मार्क्स या 5 CGPA SC ST OBC कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों इसमें 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा दोस्तों गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ जियोलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, गुड कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों मैक्सिमम जो 40 ईयर्स एज लिमिट है वो 31 मार्च 2024 को होना चाहिए। थर्ड जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए,
असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसमें से 2 वैकेंसी आई है और इसमें कंसल्टेंट रेमुनरेशन दोस्तों 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। क्वालिफिकेशन दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है होना चाहिए इन जियोलॉजिकल साइंस होना चाहिए, जियोलॉजी होना चाहिए या अप्लाइड जियोलॉजी होना चाहिए या जियो एक्सप्लोरेशन या मिनरल एक्सप्लोरेशन में होना चाहिए आपका। मिनिमम दोस्तों आपका 60% मार्क्स या 6 CGPA होना चाहिए फॉर जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। 50% मार्क्स या 5 CGPA दोस्तों SC ST OBC कैंडिडेट के लिए चाहिए। इसके लिए दोस्तों एक्सपीरियंस दोस्तों 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल फील्ड मैपिंग वर्क्स, सैम्पलिंग वर्क, बोरहोल प्लानिंग, डिटेल कोर लॉगिंग, कलेक्शन ऑफ सैंपल, कोर ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ लॉगिंग डाटा शीट रिकॉर्ड, knowledge of sampling technique, analytical procedure and working of mineral geochemistry, laboratory interpretation, assimilation of geological and geophysical data and geochemical data, geo modeling of the exploration area, preparation of mineral exploration report। इस सभी में जो दोस्तों आपको 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों गुड कम्युनिकेशन इन एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ जियोलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल एंड कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए आपको। मैक्सिमम जो दोस्तों 35 ईयर का एज होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2023 को। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है दोस्तों माइन सर्वेयर के लिए आया है। इसके लिए दोस्तों आपको 4 वैकेंसी आई है। रेन्यूमरेशन दोस्तों आपका इसमें 70,000 पर मंथ मिलेगा फॉर BE BTech सिविल या माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए और 55,000 दोस्तों मिलेगा डिप्लोमा इन सिविल या माइनिंग एंड माइन सर्विंग इंजीनियरिंग के लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और BE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं BE और डिप्लोमा वाले। इसके साथ साथ क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, BE BTech इन माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल एंड सिविल इंजीनियरिंग या माइनिंग और माइन सर्विंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मिनिमम 60% मार्क्स या 6 CGPA जो है एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर फॉर जनरल और EWS के लिए चाहिए। साथ ही साथ 50% मार्क्स या 5 CGPA SC ST OBC कैटेगरी के लिए चाहिए। इसके लिए दोस्तों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये आपको चाहिए ही चाहिए। कौन सा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए? तो वैलिड माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर MMR 1961 इशूड बाय DGMS धनबाद। तो दोस्तों सर्वेयर के लिए आपको DGMS से इशू किया हुआ माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट जो है ये होना चाहिए अंडर मेटल माइन रेगुलेशन 1961। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोस्तों इसके लिए 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए या 10 ईयर का पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर के लिए चाहिए इन सर्वेइंग से रिलेटेड, सर्वेइंग इन मिनरल बेयरिंग एरिया या मिनरल एक्सप्लोरेशन साइट, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग टोटल स्टेशन या DGPS सर्वे सिस्टम, एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टमैनशिप एंड ड्राइंग टू प्रिपेयर प्लान सेक्शन, processing of soft data in either direction from tabletop to field and field to tabletop is desirable, experience in preparation of map section statutory plan for open cast mine, सॉफ्टवेयर स्किल इन AutoCAD, Autodesk, DraftSite ये सभी में होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से 5 या 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर आपका क्वालिफिकेशन, इसमें से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आफ्टर ऑब्टेनिंग वैलिड माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट में होना चाहिए। डिजिटेबल में दोस्तों क्या है? एक गुड टीम प्लेयर विद गुड कंप्यूटर स्किल, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, knowledge of survey software, CAD software, ERP and understanding of MMR 1961 रूल एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइन। इसके लिए दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 ईयर होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2024 को। असिस्टेंट माइन सर्वेयर के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी जो आई है इसके बारे में अभी हम डिटेल देखेंगे। कंसोलिडेटेड रेनोवेशन दोस्तों 55,000 रुपये मिलेगा फॉर BE BTech इन सिविल या माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, 55,000 फॉर डिप्लोमा इन सिविल या माइनिंग और माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग के लिए मिलेगा, 55,000 फॉर एनी अदर डिग्री या डिप्लोमा होल्डर के लिए मिलेगा या 40,000 पर मंथ फॉर PUC या सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्वेइंग। तो इसके लिए दोस्तों आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? BE BTech इन सिविल या माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए
या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग माइनिंग एंड माइन सर्विंग होना चाहिए, कोई भी एनी अदर डिग्री डिप्लोमा भी चाहिए, या पीयूसी सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्वेइंग होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों 60% या 6 CGPA मार्क्स जनरल EWS कैंडिडेट के लिए चाहिए, 50% या 5 CGPA के लिए SC ST OBC कैंडिडेट के लिए चाहिए, या फॉर पीयूसी सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्वेइंग पास सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड चाहिए। इसके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों वैलिड माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट कंपटेंसी अंडर MMR 1961 जो है ये DGMS से इशू किया हुआ होना चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस दोस्तों 3 ईयर का पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, या 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग, या 10 साल का पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर एनी डिग्री डिप्लोमा होल्डर, या 15 साल का पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस फॉर PUC सर्टिफिकेट होल्डर इन सर्वेइंग फॉलोइंग। तो ये सभी में दोस्तों आपका इतना एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों जो आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस जो है दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस जो आफ्टर जो है DGMS से माइन सर्वे सर्टिफिकेट के बाद का होना चाहिए। एज लिमिट दोस्तों मैक्सिमम 40 ईयर एज ऑन 31 मार्च 2024 को है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है जूनियर माइन सर्वेयर के लिए आई है। इसके लिए 2 वैकेंसी आई है। 2 वैकेंसी दोस्तों इसमें कंसल्टेंट रेनोवेशन दोस्तों 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा फॉर BTech सिविल या माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, 20,000 रुपये मिलेगा फॉर डिप्लोमा इन सिविल या माइन सर्विंग के लिए मिलेगा, 20,000 पर मंथ फॉर कोई डिग्री या डिप्लोमा होल्डर के लिए मिलेगा, 15,000 पर मंथ मिलेगा PUC सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्वेइंग के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें क्या चाहिए, BTech इन सिविल या माइनिंग इंजीनियरिंग में चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग माइनिंग एंड माइन सर्विंग चाहिए, या एनी अदर डिग्री डिप्लोमा चाहिए, या PUC सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्विंग चाहिए। इसके लिए दोस्तों सेम जो है 60% मार्क्स या CGPA चाहिए जनरल EWS कैटेगरी के लिए, 50% मार्क्स या 5 CGPA SC ST OBC कैटेगरी के लिए चाहिए। फॉर PUC सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्वेइंग ओनली पास इज रिक्वायर्ड के लिए चाहिए, पास रिक्वायर्ड। तो ये था दोस्तों प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोस्तों 1 साल का पोस्ट एजुकेशन 0 से लेके 1 साल का पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन सर्वेइंग इन मिनरल बेयरिंग एरिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन साइट, माइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर साइट प्रोजेक्ट के लिए। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग टोटल स्टेशन या DGPS सर्विस स्टेशन के लिए चाहिए। एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टमैनशिप एंड ड्राइंग टू प्रिपेयर प्लान सेक्शन चाहिए। प्रोसेसिंग ऑफ सॉफ्ट डाटा इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम टेबल टॉप टू फील्ड एंड फील्ड to tabletop is desirable. Experience in preparation of map section statutory plan for opencast mine, सॉफ्टवेयर स्किल इन AutoCAD, Autodesk एंड ड्राफ्ट साइट में चाहिए। डिजरेबल में दोस्तों गुड टिप प्लेयर विद कंप्यूटर स्किल, oral communication, knowledge of सर्वे सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर, ERP एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 रूल रेगुलेशन एंड गाइडलाइन। मैक्सिमम जो एज लिमिट है ये 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2024 को। अब नेक्स्ट जो दोस्तों हैं इसमें जो कि ये वॉकिंग इंटरव्यू है, तो वॉकिंग इंटरव्यू का वेन्यू और डेट कब है ये देखते हैं। तो पहला जो वैकेंसी आई है ये जियो फिजिक्स के लिए, इसमें इंटरव्यू डेट 4 अप्रैल 2024 को है। जियोलॉजिस्ट के लिए दोस्तों 4 अप्रैल 2024 को है, और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट को भी 4 अप्रैल 2024 को। तो इसका मतलब है दोस्तों जियोलॉजिस्ट, जियो फिजिक्स और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए दोस्तों 4 अप्रैल 2024 को है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है माइन सर्वेयर के लिए, इसमें 5 अप्रैल 2024 को इंटरव्यू डेट है। असिस्टेंट माइन सर्वेयर के लिए भी 5 अप्रैल 2024 को है। जूनियर माइन सर्वेयर के लिए 5 अप्रैल 2024 को। दोस्तों 4 अप्रैल और 5 अप्रैल जो है इसमें ही इंटरव्यू होना है। जियोलॉजिस्ट, जियो फिजिक्स और जियो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए 4 अप्रैल है। माइन सर्वेयर, असिस्टेंट माइन सर्वेयर और जूनियर माइन सर्वेयर के लिए 5 अप्रैल 2024 को है। तो इसका लोकेशन कहाँ होगा इंटरव्यू, तो KIOCL लिमिटेड सांदूर प्रोजेक्ट ऑफिस, लक्ष्मीपुरा, सांदूर, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट 583119। तो यहाँ आपका इंटरव्यू आपको होना है। अपर एज में दोस्तों एज रिलैक्सेशन एज पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 2 साल का होगा, ये बाकी जो है ये बढ़ाया जा सकता है 4 साल के लिए। Contract staff salary is eligible for PF contribution, however the deduction shall be limited to ceiling limit of 15,000। तो दोस्तों इसमें आपको PF भी मिलेगा,
कट ऑफ डेट फॉर एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है ये 31 मार्च 2024 को किया जाएगा। कॉन्वेंस अलाउंस दोस्तों आपको 5,000 रुपये पर मंथ जो है, अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलुरु में रहते हैं या कहीं और अगर प्लेस पे रहते हैं तो आपको 2,000 रुपये पर मंथ जो है कॉन्वेंस अलाउंस आपको मिलेगा। ये दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन वनली जो है वॉकिंग इंटरव्यू है आपका, ये इस लोकेशन पे वॉकिंग इंटरव्यू होना है। साथ ही साथ 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को इसका वॉकिंग इंटरव्यू होना है। आपको 9:30 से 10:30 बजे जो है चीफ जनरल मैनेजर HR के जो है कि ऑफिस में आपको जाना है, आपको उनसे कांटेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपका प्रोसीजर जो है चालू हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको जो है सबमिट जो है क्या क्या करना है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को जो है पूरा भर के लेके जाना है। साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड या सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो है ये लेके जाना है फॉर एज के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, रिजर्वेशन के लिए। साथ ही साथ लास्ट पे स्लिप या और भी चीज़ जो है आपको इसमें इंफॉर्मेशन लगेगा। तो वॉकिंग इंटरव्यू के समय दोस्तों आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रिंट आउट द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, एज प्रूफ लगेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन, पासपोर्ट लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल ईयर या सेमेस्टर मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिड कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है पास्ट एम्प्लॉयमेंट का, या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इस कंटिन्यूटी इस प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेटेस्ट सैलरी स्लिप या पे सर्टिफिकेट चाहिए, शेड्यूल कास्ट SC ST EWS OBC नॉन क्रीमीलेयर ये सब भी जो है आपका सर्टिफिकेट अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो जरूर लगेगा। OBC सर्टिफिकेट जो है ये क्रीमीलेयर नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमीलेयर होना चाहिए आपका। तो और भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपका इसमें लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो फॉर्म में है ये आप एक बार देख लेते हैं। फॉर्म जो है आपको प्रिंट करके कंप्लीट भर लेना है। सबसे पहला है इसमें जो है आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है यहाँ चिपका देना। टाइटल ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये आपको लिखना है। नेम जो है कैपिटल लेटर में जो है आपको लिखना है। एज पर जो है SSC या SSLC जो है में जो रिकॉर्ड है वो आपको नाम लिखना है। जेंडर लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और परमानेंट एड्रेस जो है आपको लिखना है विथ फ़ोन नंबर, ईमेल ID के साथ लिखना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा पड़ता है ये लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो है ये डेट DD MM YY के फॉर्मेट में लिखना है। डेट प्रूफ ऑफ एज के लिए SSLC जो है मार्कशीट जो है ये आपको लगाना पड़ेगा। एज ऑन 31/3/2024 को कितना साल, कितना मंथ और कितना डे हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेशनलिटी जो है ये इंडियन जो है लिखना है, क्योंकि ओनली इंडियन नेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट के आप जो है परमानेंट रेसिडेंट हैं, डोमिसाइल हैं, ये आपको इसमें लिखना है। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आपको लिखना है। डिसेबिलिटी अगर है तो ये आपको इसमें बताना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेजिग्नेशन एप्लीकेशन प्रेजेंटली, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये आपको कंप्लीट डिटेल भरना है। सीरियल नंबर, क्वालिफिकेशन, क्लास, परसेंटेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग ये आपको कंप्लीट भरना है। साथ ही साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई है तो वो आपको भरना है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास जितना भी है वो आपको फिल करना है। कोई और एक्सपीरियंस अगर आप इसमें अटैच करना चाहते हैं तो ये भी है। लैंग्वेज जो है कौन सा रीड राइट स्पीक कर सकते हैं तो ये आपको कंप्लीट लैंग्वेज लिखना है। इसमें दोस्तों आपका जो है सिग्नेचर करना है, साथ ही साथ सिग्नेचर करना ना भूलें। इसके साथ साथ डेट और प्लेस को जो है मेंशन करना ना भूलें। इसके साथ साथ चेकलिस्ट जो दिया हुआ है, ये चेकलिस्ट जो है ये 12 पॉइंट का चेकलिस्ट है। क्या क्या चीज़ आप अटैच कर रहे हैं ये आपको इसमें टिक मार्क करना है। तो आप 10th का PSU या डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट आप इसमें अटैच कर रहे हैं तो वो इसमें आपको टिक करना है। जो नहीं करना उसमें क्रॉस मार्क कर देना है। तो ये था दोस्तों KIOC लिमिटेड से जियोलॉजिस्ट, जियो फिजिक्स, समाई सर्वेयर और भी जो वैकेंसी है इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल जाने। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो है फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए माइनिंग जॉब्स लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।